नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा पत्रकार जी। एक बार फिर से जुड़ने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन। बताइए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने एक बड़ा दावा किया है कि 100 करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाया गया है। अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत भी बढ़ी है, कोर्ट से झटका लग रहा है लगातार। तो क्या यह शराब घोटाला जो ईडी, देखिए मैं पढ़ रही थी, ईडी कह रही है कि हम इस साल के अंत तक पूरा प्रूफ कर देंगे, हमारे पास पूरा प्लान है, और कैसे पूरी आम आदमी पार्टी की लॉबी इस शराब घोटाले में लगी हुई थी, संलग्न थी। और बताइए, ये भी जनता को बताइए कि केजरीवाल ने जो नौटंकी की, क्या वो अब काम नहीं आने वाला है? अब ईडी और सख्त होती जा रही है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ईडी ने एक बड़ा दावा किया है कि डायरेक्ट 1-to-1 टॉक अरविंद केजरीवाल बिटवीन स्कैमर्स, यानी कि स्कैम करने वाले लोगों के बीच की बातचीत जो रिकॉर्डेड है वो ईडी बताएगी। पत्रकार जी, पूरा क्या हुआ, पूरा विवाद क्या है, समझाइए। और ये भी समझाइए कि अब कितने दिन अरविंद केजरीवाल के जेल से निकलने का इंतजार आम आदमी पार्टी करती नजर आएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी को अब केजरीवाल का इंतजार काफ़ी वर्षों तक करना पड़ेगा। क्यों? चूँकि एक्चुअली में ये कांड आपको बता रहे हैं, ऐसा होगा जैसे वाटरगेट कांड था, और बहुत पहले इंडिया में एक कांड हुआ था मुद्रा वाला 420 का। ये कांड रिश्वत का है, बहुत बड़ा कांड है। इनकी जब अरेस्टिंग हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूं, मई को, तो मई में अरेस्टिंग पे इसी 2024 में, जब उसमें पहले सारी व्यवस्था इनकी हो गई थी और सारा कुछ इनके प्रूफ इकट्ठे कर लिए गए थे, तब अरेस्ट किया गया है। तब किया गया अरेस्ट जब सारे प्रूफ हो गए थे। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनकी हिरासत की अवधि जो है, इन्होंने हिरासत के लिए नियमित जमानत मांगी थी। 3 जुलाई तक अभी ये हिरासत में रहेंगे। बढ़ाई गई है? हाँ, बढ़ाई गई है, मगर ऐसा नहीं कि 3 जुलाई के बाद ये छूट जाएंगे। अभी डेट दी गई है, जो नियमित जमानत की याचिका थी उसको डेट दी, मतलब 3 जुलाई तक तो इनकी हिरासत बढ़ी गई। इसके बाद भी हिरासत से छूटने का कोई प्रश्न नहीं उठता, चूँकि इनके खिलाफ सबूत बहुत ज़बरदस्त हो गए। अब आपको बता लें, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू जी ने, उन्होंने आज बड़े अच्छी बात कही वहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल, इसके साथ के 6 लोगों की, जो इनके साथ हैं, मनीष सिसोदिया और विजय नायर, सज्जन, सुकेश चंद्रशेखर, मतलब जो 6 लोग हैं, उनकी आज तक जमानत याचिका खारिज होती रही। आज तक उन्हें जमानत नहीं दी, जो साफ दर्शाता है कि अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को स्वीकार कर रही है, इसीलिए इन लोगों को नहीं। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि बड़ी कोर्ट ने ये भी कहा था कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के लिए कि ये इतने बड़े वाले हैं ये लोग, कि अगर इनको छोड़ दिया गया तो गवाहों को प्रभावित कर लेंगे, मामला बहुत संगीन है, बहुत बड़ा अपराध है। अब आपको बता दें, इसके बाद ये तो पहले का, शुरू में जो स्टार्टिंग में बात आई वो ये था कि पहले जो इसके मंत्री थे वो सब अरेस्ट हुए। उसके बाद सभी गवाहों, सभी जो एविडेंस मिले, तो पता चला किंग पिन अरविंद केजरीवाल थे। आपको मैं ये भी बता दूं कि एक इन लोगों का एफिडेविट गया अरविंद केजरीवाल के अलावा, जो आज जेल में है, उन्होंने भी हल्का सा इशारा दिया कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और मतलब उन्होंने दिया कि हम ये डिसाइड नहीं करते थे, ये सब लोग उनके निर्देश पे, जिसका एक इनडायरेक्ट वे पे, चूँकि वो डरते भी हैं केजरीवाल जी से, हर उनका मंत्री डरता है, क्योंकि वो पता नहीं कब किसको पिटवा दे। अब एक लेडीज़ को बुरी तरीके से पिटवाया, थप्पड़ों चप्पलों से मरवाया, तो इसलिए इनके जितने साथी भी डरते हैं, उन्होंने भी इनडायरेक्ट वे। दूसरा, सुकेश चंद्रशेखर ने कहा, महेंद्रू ने कहा, तमाम लोगों ने, आप समझ लीजिए। इसके अलावा कविता वाला सबूत मिल गया। जो सबसे बड़ा सबूत अभी मिला है वो मैं आपको बता दें, विनोद चौहान वाला। विनोद चौहान ने गोवा में अभिषेक बोयनपल्ली के माध्यम से कविता के PA से 25 करोड़ रुपया प्राप्त किए थे अरविंद केजरीवाल ने, जो सभी लोगों के गवाह इसमें। अब आया विनोद चौहान का, तो विनोद चौहान के खिलाफ भी अभियोजन जो है
वो अभियोजन शिकायत जो है वो दर्ज हो रही है। जल्दी उन्होंने कहा 1 हफ्ते में कर देंगे। उसके बाद इनकी जो मेन चीज़ नक्की हो जाएगी कि ये उस पर फुल्ली इन्वॉल्व थे, सबसे बड़ा सबूत मिल जाएगा। दूसरी बात आपको बता, संजय सिंह ने पैसा लिया, वो भी लिया। संजय सिंह का जो सबसे खास था उसने स्वीकार किया, और इनका स्वीकार किया सिसोदिया जी का। एक होटल पे पूरी वो हुई, इन्होंने कहा गोवा के लिए हमें पैसे चाहिए, तो होटल में रात भर मीटिंग कराई गई। उसके बाद पैसे इकट्ठे हुए, होटल वाले ने स्वीकार किया, तमाम लोगों ने स्वीकार किया, और किंग पिन केजरीवाल थे। इसके अलावा आप संजय सिंह और सिसोदिया बता रहे हैं, एक को अपनी दुकान अलॉट करानी थी, तो उससे भी यही कहा गया कि भाई हमारे उनसे केजरीवाल जी से बात कर लें और उनसे बात करा देंगे, आपकी तय हो जाएगी। हर जगह किंग पिन यही थे। सुकेश चंद्रशेखर ने भी इस चीज़ को स्वीकार किया, और के कविता ने भी इनडायरेक्ट वे पे स्वीकार कर लिया। मगर कुछ भी हो, हर एक उसमें किंग पिन ये है, हिटमैन। तो अब ये निश्चित है कि इनका बच पाना कोई सवाल ही नहीं उठता है, चूँकि जेल में है। जब सिसोदिया की अभी तक जमानत नहीं हुई, ये तो मेन जो है मास्टरमाइंड है, तो इनकी कैसे होगी। ठीक है पत्रकार जी, ये भी बताइए दर्शकों को कि जैसे आम आदमी पार्टी एक पोर्ट्रे कर रही है कि कोई घोटाला हुआ नहीं है, देयर इज नो घोटाला, तमाम बातें लेकर आ रही है आम आदमी पार्टी, और इसी बीच आप देखिए कि राजधानी दिल्ली में चौतरफी घिर रही है, चाहे वो जल संकट का हो और कौन प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। अब प्रधानमंत्री के पास ये पहुंच गए हैं, तो पहले तो ये घोटाले को नकारते रहे, लगातार कहते रहे कि नहीं ये बीजेपी की चाल है। तो जब ईडी इन्वॉल्व हुई तो ये अभी इनकी थोड़ी ध्वनि है वो कम हो गई है कि अभी बीजेपी की चाल है। शराब घोटाले से इनका पूरा फोकस हट गया है। तो क्या बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता भी अब केजरीवाल का साथ नहीं दे रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मैं देख रही थी कि कई लोग उठा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी को भूल गए, शराब घोटाले में गिरे और अब पानी संकट पर इतना ज्यादा घेर लिए गए जनता के द्वारा कि अब संभाल नहीं पा रहे सत्ता। तो क्या आपको लगता है कि सुनीता केजरीवाल एक नेक्स्ट मोर्चा एज अ मुख्यमंत्री उठाती हुई दिखाई देंगी? देखिए, मैं आपको बता देना, सुनीता केजरीवाल अभी जब तक गर्मी है भयंकर, तब तक वो बाहर नहीं निकलने वाली। उनको आराम परस्ती के है, वो 60 करोड़ रुपए का उन्होंने अपने आदमी को समझा बुझा के 60 करोड़ रुपए का अपना महल बना लिया, उसमें रह रही हैं। वो खुद नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल बाहर आए, बोले ये इस्तीफा दे दे मैं बन जाऊं। दूसरी आपको बताना, सुनीता केजरीवाल का जो नाम है, आप देखिएगा दिल्ली की सल्तनत में सुनीता केजरीवाल नाम की कोई महिला सल्तनत में नहीं रहेगी। आतिशी आमरण अनशन कर रही हैं, बहुत होशियार हैं। आतिशी का कहना था 13 मई से पानी नहीं मिल रहा था, अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि पानी मिल रहा है, 513 ml मिल रहा है MSD, जबकि मिलना चाहिए था 613 MSD, मतलब 100 MSD कम मिल रहा। आतिशी ने क्या किया है कि मानसून आ गया, 22 तारीख या 23 तारीख को दिल्ली में बारिश होगी, ठीक है। इन्होंने इसके पहले क्या कर लिया कि अभी इनको अभी से बैठ जाना चाहिए अनशन, और इनके देखा देखी उनको अनशन में बैठ जाना चाहिए शीश महल में, परंतु उनको क्रॉस कर गई आतिशी। और आपको बताना है कि 22-23 को पानी गिर गया तो आतिशी जी को कहने का मौका मिल जाएगा, हम ना मोदी ने दिया ना किसी ने दिया, हमको ऊपर वाले ने दे दिया। तो आपको बताना है सुनीता जी का तो हमेशा के लिए। दूसरी बात, जनता से विश्वास खो चुके हैं, ठीक है। इनकी वजह है चूँकि इनको जनता ने नकार दिया है, तो जनता से बदला ले रहे हैं, पानी को तरसा रहे हैं। दूसरी आपको बताना है, शराब और पानी का मेल है, अगर शराब में ये पोजीशन हो गई तो इनका भी है कि मैं पानी में भी लोगों को तरसा दूंगा। और आपको बतला रहे हैं कि इन घोटालों पे इनका ये भी ध्यान है कि लोगों का शराब घोटाले से ध्यान हट जाएगा, इन छोटे छोटे घोटालों में आ जाएगा, क्योंकि टैंकर माफिया इनके। मगर कुछ भी हो, ये नोट कर लीजिए, दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल जिंदा रहेगा, ये बात अलग, उसके आदमियों की जमानत ना बचे, क्योंकि जिन्हों को जो पीने वाले हैं वो सब केजरीवाल जिंदाबाद लगाएंगे हमेशा, एक के साथ एक प्रीति। दूसरी टैंकर माफिया जितने सब लगाएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कपिल मिश्रा ने कही थी कि टैंकर उसमें बहुत पहले इसी कारण वो निकाले गए थे, इनके खिलाफ FIR हुई थी अरविंद केजरीवाल। तो आपको बता रहे हैं। दूसरी आपको बता, विक्रम चौधरी ने एक बात आज बड़ी अच्छी कही कोर्ट में, केजरीवाल के एडवोकेट ने, उन्होंने कहा PMLA का जो आरोप पत्र है उसमें इनका नाम नहीं था। ये सच है, जब 10 मई 2024 को हुए तो इनके खिलाफ बहुत सबूत हो गए थे, हर आदमी ने इनके लिए बयानात जारी किए हैं,
अरविंद केजरीवाल जी के। तो आपको बताना है अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, अदालत देखती किंग पिन कौन है, तो अरविंद केजरीवाल नहीं छूट पाएंगे, नहीं छूट पाएंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक तरफ दिल्ली में मचा घमासान और उधर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार केजरीवाल को झटके पर झटका। अब आम आदमी पार्टी का भविष्य अधर में आ गया है, केजरीवाल अधर में आ गए हैं और उनकी राजनीति भी अधर में आ गई है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि दिल्ली की अब विधानसभा चुनावों में इसका ठीक उलट परिणाम होगा? और अगर दिल्ली की जनता हमें दिख रही है तो आसपास के आपके माहौल क्या है, और इस बार केजरीवाल को लेकर क्या एंटी इनकम्बेंसी जैसा हम सुन रहे हैं ग्राउंड लेवल पर होना शुरू हो गया है, तो क्या आपको ऐसा नजर आया? जरूर कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया आपका।